कन्हैया लाल जी, अभी आपको कैसा लग रहा है जेएनयू छोड़ के राजनीति में आने के बाद में? अच्छा महसूस होता होगा कि खराब है कि वो तो लाइफ अलग थी, ये लाइफ अलग है। लेकिन मोदी जी कैसे आए? कन्हैया जी पीएचडी किसने की है? मैं बताता हूँ आज आपको कि क्या हुआ था। ये आप पीएचडी करो इसके ऊपर। अरे राहुल जी को भी बताओ। मैं परिवार से रहा हूँ, परिवार में जो जो जिसका बोलते हैं ना, जिस परिवार में जिस घर में बोला नमक खा लिया ना, मैंने भी खाया है 2 बार। राहुल जी को भी पीएचडी के बारे में बताओ। ये डिग्री डिग्री बहुत तगड़ी होती है सर। ये डिग्री अच्छे अच्छों को पागल बना देती है और अच्छे अच्छों को सूरज चांद पर पहुंचा देती है, नासा के अंदर पहुंचा देती है। वहाँ जाओ, यहाँ से पढ़ के वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ऑक्सफोर्ड, कोलंबिया, कैम्ब्रिज, सब यूनिवर्सिटियों की ज्ञाता बना देती है अगर सच्ची पीएचडी है तो। अडवाणी जी झंडा लेके खड़े हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं बोलता हूं 2 आदमियों के ख्वाब रहेंगे, अडवाणी जी थे और शरद पवार जी। भाई आपकी बार तो नंबर आ ही जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की टंगी में टंगी डाल के खड़ा हो गया था कबड्डी में। कबड्डी में काका का कोई काम नहीं है, ये राजनीति है। बहुत हटाने की कोशिश है, बनने की कोशिश है, बहुत पेपरबाजी, बहुत मीडिया में चले आया। हम देखते थे कि क्या हो रहा है कि भाई गिराएगा, अडवाणी गिराएगा। और 3 मिनट में अपने 3 नेता, ममता बनर्जी, मायावती और साउथ में जयललिता जी और वाजपेयी जी, और चार मतलब चारों का किसान मेरिट। आप बात करते हो ना, चारों लेकर के एक संगठन में देश को चलाया अडवाणी जी ने, वाजपेयी जी ने मिलके। बीच बीच में अड़ंगी भी मारी। क्यों? ख्वाब थे। ख्वाब कौन छोड़ता है? पीएचडी करके प्रोफेसर बनते ना, वहां ज्ञान बांटते। झूठा यहाँ तो पीएचडी झूठी हो जाएगी। आप पीएचडी में मेरे से नहीं जीत सकते, यहाँ रिक्शा वाले से भी नहीं जीत सकते, आप मजदूर से भी नहीं जीतोगे, किसान से भी नहीं जीतोगे। क्यों गलत पीएचडी करोगे? यहाँ गलत शिक्षा दोगे। यहाँ ये पढ़े लिखे का काम नहीं होता है। नो, ये तो जड़ पकड़ता है ना, जड़। आम आदमी की जड़ पकड़ करके प्रजा को खुश कैसे रखना राजा का काम होता है, वो है पीएचडी। अब किसने यहां लिख करके दे दिया? सोनिया जी को क्या बोल दिया? अगर ये बोल दो, ये बोल दो, बोलते रहे, सब बोलते रहे। सोनिया जी को भी बुलवा दिया और एक ही नारा दे दिया, हिंदुस्तान से मुसलमान खत्म कर देगा मोदी जी, निकाल देगा इनको, पाकिस्तान निकाले, बांग्लादेश। ये एक नारा, क्लियरिटी है, झूठ नहीं है। पूरे मानस पटल पे मैं बोलता हूं ना, एक ही नारा, कुर्सी खाली करो, जनता आ रही है। तो एक ही नारा इलेक्शन पे होता है। गाय और बछड़ा, इंदिरा गांधी जी का बिल्ला बंटता था, हम बच्चे थे जब। गरीबी हटाओ, देश बचाओ, प्रधानमंत्री बन जाते हैं एक ही नारे के ऊपर। अरे आपने उल्टा नारा दे रहे हो उसको बढ़ाने के लिए। ये कांग्रेस का पतन हुआ था तब जब मोदी जी आए थे। क्या नारा दिया था? मोदी जी तो मुसलमानों को ये कर देगा, मोदी जी तो ये कर देगा। क्यों? बदनाम गुजरात में कर दिया था। इंसान की गलतियां कितनी होती हैं। राजीव गांधी जी ने भी गलती किया था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। बख्श दिया था उनको, चले गए, हीरो बने भी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? उसी परिपाटी को, उसी को धोने के लिए, उसको धो मत, सच्चाई सच्चाई रहेगी, धुलेगी नहीं वो ना। नो, इतिहास कभी नहीं भूलता है उन बातों को, कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में। जिसने अच्छा किया उसको भी नहीं भूलेगा, जिसने खराब किया उसको भी नहीं भूलेगा, जयचंदों को भी नहीं भूलेगा ना। पृथ्वी इधर से इधर हो जाए, कंस को भी नहीं भूलेगा। कृष्ण के साथ नाम आते हैं, नाम के साथ नाम जुड़ता है। लेकिन ये मुंह है ना, इसमें पता नहीं क्या क्या हम खाते हैं, क्या क्या निकलता है। ये पीएचडी है। पीएचडी कोई खरीद के नहीं ले आई जाती, कोई पढ़ के नहीं ले आई जाती, शोध करके ले आई जाती है। पीएचडी का मतलब है शोध। हर बात का, हर जीव जंतु समाज मानव किस चीज का शोध, सब चीज का शोध किया जाता। जल जंगल जमीन नभ थल
जल, नीचे ज़मीन, वहाँ भी पाताल लोक है, वहाँ भी पीएचडी करके बैठे हैं। ऊपर भी पीएचडी, उड़ने वाला भी पक्षी भी पीएचडी करता है। पृथ्वी पे चलने वाला 4 पैर का जानवर, होची 2 पैर का, सब पीएचडी करते हैं। सब के ऊपर पीएचडी होती है। एक एक जानवर को पढ़ा सकते हैं हम। कन्हैया लाल जी क्या हुआ था, नारा लग गया था और मानस पटल पे आ गया था कि मोदी जी को बनाओ प्रधानमंत्री। धीरे सी बड़े बड़े थे जसवंत सिंह जी, अब अभी राष्ट्रपति के लिए लड़ रहे। ये शत्रुघ्न सिन्हा उधर बैठ गए, उधर चले गए, 2 अपने एक्सपायर भी हो लिए। बढ़िया लीडर थे भाई। गैंगवार होता है ना, हर जगह गैंगवार होता है, गैंगवार होगी थी। गोवा अधिवेशन में क्या हुआ था और क्या नहीं, नामी नोट मोदी जी हो गए थे। पब्लिक ने कर दिया था। पब्लिक का मानस पटल है ना, ये मानस है, ये बदली करना पड़ता है, सोच बदली करनी पड़ती है। तो सोच तो तुमने प्रधानमंत्री को पहले ही बना दिया था, मोदी को, गलत नारा दे करके, और आप बना रहे हो। अब ये जातियों में बांटा, वो भी चला। अब बिल्कुल ही घृणा पात्र में बांट दिया हमारे को, समाज को बांट दिया पूरे को, हमारे को, समाज को पूरे को बांट चुके हो आप। और उसमें पोजीशन किसकी, बैठा बैठाया राजा बन रहा है। भाग्य में लिखा है ना, जब बोलते बैठा बैठा राज मिलता है, बोलो छप्पर फाड़ के देगा। कोई किसी को नहीं मार सकता, छप्पर फाड़ के देगा। लुट जाएगा, पिट जाएगा, फिर आबाद हो जाएगा। रंग से तेली, तेली से फकीर बोलते हैं ना, रंग से राजा, राजा से फकीर बनते हुए देखे हैं। शमशान घाट की जगह महल और महल की जगह शमशान घाट बनते हुए देखे हैं। ये तो हेरा फेरा, तीसरी पीढ़ी में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन फिर परिवर्तन होता है। लेकिन ऐसा क्यों करते हो? सोनिया जी को तो मैं तो घर में रहा हूं, ये नहीं पता होगा, उनको अर्थ नहीं पता होगा कि खून की दलाली बुलवा दो भाई, इसका अर्थ भी क्या होता है। सैनिकों के बारे में बोल दो, इनका अर्थ क्या निकलेगा। ये पीएचडी कराओ आप, पूरे कांग्रेस को पीएचडी कराओ। कन्हैया जी आप पीएचडी के बहुत ज्ञाता हो ना, पूरी कांग्रेस को पीएचडी करानी पड़ेगी अभी, एक को नहीं। ये तो पीएचडी है, ये परिवार पीएचडी है। इस परिवार में मैं रहा हूं, ये गलत नहीं है, इसको गलत कर दिया गया। ये पीएचडी वालों ने कर दिया, और आप भी आ गए। आप असली पीएचडी आ गए, लेकिन उसको नकली चलाओगे तो वही उनके बराबर चले जाओगे आप, फिर छोड़ के भगोगे। मैं कह रहा हूं कि आप बनोगे कि अब मेरे को तो लग रहा है कि राहुल जी को ही खतरा हो जाएगा अभी क्यों आप आगे बड़ी पीएचडी है आपकी, शोध करता हो। मैं भी बड़ा शैतान हूँ कसम भगवान की, उस पद को लेने के लिए कि बोलते हैं ना कि कहाँ जाने के लिए कहाँ चले जाएं। लेकिन असलियत में बताओ, मोदी जी को क्लीन चिट मिली, वहाँ से क्लियर हुए। गोधरा कांड उन्होंने भी गलती की थी, एक समाज गलती कर देता तो दूसरा करता है, बिल्कुल करता है। ये समाज, ये बंधन है, फिर काबू में नहीं आते। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जो गलती हो जाती है, मारपीट हो जाए यार, ये हो जाए यार, घर किसी के बच्चे भी मरते हैं, किसी के माएँ, किसी के बेटे, उसमें तो बहुत कदर होता है। बहुत देखा है 25 साल मैंने बहुत देखा है। लेकिन ये मत करो यार। मैं तो सबसे पहले तो इसके लिए तो मेरे को रोना आता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यार भाई भाई यार, वो चाहे ना भाई भाई बोलता तो उसने से बनोगे क्या? वो पीठ में छुरा घोपता था तो आपस में छुरा घोपेंगे क्या? एक दूसरे को मार देंगे यार। हमारी तो पता बताएं क्या क्या बताऊं मैं। अभी तो मैं उन लड़कों को लेके आऊंगा, मैं बताऊंगा। पता नहीं यूट्यूब पे देखते हैं कि नहीं मेरे को कि ये पागल आ गया, अब सच्चाई बता देगा, हिंदुस्तान को कुछ सुधरेगा। आदिवासी से लेकर कहाँ से लेकर के कोई मतलब जातियों से लेकर के सिख हिंदू मुस्लिम सब मेरे दोस्त ही मेरे से जो चिढ़ते थे। मेरे ही इलाके के लोग चिढ़ते थे कि बोले यार वीरेंद्र इनमें क्या बैठता है, इधर जंगली है। जंगली बोल देते हैं फौज में, इतने हरामजादे अफसर हैं, बोले तू उनके पास बैठता है। आदिवासियों को जंगली बोल देते हैं, फौज में भी बोलते हैं, समाज में भी बोलते हैं, वो जंगली है। भगवान राम ने उन्हीं का साथ लिया था, हनुमान जी ने उन्हीं का साथ लिया था जब लंका को जीत के आए थे, जब रावण को मारा था, जब उनके भाई को राज दिया था। राज लेने के लिए हिंदुस्तान कभी नहीं गया। एक देश पे अटैक हुआ है तो उसके ऊपर राज वापिस दे के आए, जीत करके उनका हकदार अपना हक लेकर के वापिस रिटर्न किया है। ये पीढ़ियाँ बताओ ना, गलत करे उसको गलत करो, ठोको उसको गलत, सूली पे चढ़ा दो।
उससे पूछो तैने क्यों किया। करने वाला का भी अंदर भगवान है, जिसको किया है उसके अंदर भी भगवान है। झूठ नहीं बोलेगा। जब आदमी के ऊपर आती है ना, वो सच्चाई बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। झूठ निकल जाती है, मुंह से निकल जाती है, लेकिन बोलेगा नहीं। वो ऐसा इंसान जब मर जाता है ना, इंसान तो मर जाता है, मारने वाला मर जाता है, वो पूरे परिवार खानदान को और समाज को और सबको लेकर के डूब जाता है। ये हुआ है हमारे साथ और हम देखे है। कोई बच जाता है, कोई बिल्कुल मर ही जाता है। तो एक ही चीज है, वो जब तड़पता है ना पूरी जिंदगी, तो भगवान से ही बात करता है। अब मैं शंकर भगवान के से तो मैं तो मिलता हूँ, मैं तो मिल के आ गया। अब मैं सच्चाई बोलूँगा, मेरे सच्चाई के अलावा झूठ मेरे मुंह पे नहीं आएगी कभी। क्यों? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है पैसे पूछे से। मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, खुश होकर के करूँ। लेकिन बात तो दिल में बैठी है ना। ये दगा किया, वो तो दगा तो बैठा हुआ है ना मेरी छाती में। उसको कैसे रोऊं मैं, किसके पास जाऊं? अब फिर आऊंगा एक बार। ये मीडिया वालों को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, बोले गड्ढे मुर्दे उखाड़ता है यार मेरे को। यार पत्रकारिता, हम तो लाइन लगाते थे लुटियन जोन में, ये हमारे को क्वेश्चन कर दिया मेरे को मीडिया ने। इतना बड़ा हाउस में मैं बेटे को लेके गया, यार मेरे को मेरी आवाज़ सुन लो यार, मेरा फैसला कर दो यार, मेरे मान सम्मान दे दो यार, मैं किसके पास कहूँ यार? मैं एक सैनिक कहवाने लायक नहीं छोड़े तुम मेरे को। अरे मेरे डॉक्यूमेंट्स तो ठीक कर दो, बस मेरा हक दे दो। मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा सोना चांदी का महल। बेईमानों, कमीनों, भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, क्या किया है तुमने मेरे साथ? शर्म आती है मेरे को बताने के लिए तुम्हारे को ये बातें। रोता हूं अकेला बैठ करके कि आज ये हो गया, आज ये हो गया। मैं देखता हूं 24 घंटे, परिवार बोलता है तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन आधा घंटा शीर्षासन करता हूं। लेकिन 18 घंटा मेरा एक केवल चैनल, कोई पिक्चर नहीं, कोई किसी का मतलब नहीं मेरे को। सबसे बड़ी हमारे को मेरा फादर बोलता था, बोला तेरा इतिहास लिखा जाएगा, तू सांग क्या देखने गया? सांग मारता था बॉक्सिंग, बोला खून निकाल देता था, सांग क्या देखेगा? तेरा सांग निकलेगा उस दिन देखूंगा मैं दुनिया का सांग देख रहा हूं, उस पर मनन करता हूं, सच्चे मन से करता हूं, ईश्वर से पूछता हूं अब ये बातें किसको बताऊं? कैसे मेरा देश आर्यव्रत बने या नहीं बने तो यहां तो रहे। लेकिन वो गजबे हिंद मांगते हैं तो हम आर्यव्रत मांगते हैं। मैं तो बोलता हूँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक होकर के। मेरा दोस्त था मुस्तफा जो दोई, मैं बोला अरे हम लेंगे, बोला हम लेंगे। फिर बोलता था तेरे को तो पता है हम नहीं ले सकते, लेकिन तुम्हारे को भी जीने नहीं देंगे। मैं बोले यार कौन सी भाषा बोलता है? बोले ये तो होगा, ये तो होगा। तो वो भावनाएं भर देते हैं। वो एक सैनिक था, लेकिन उसकी भी, लेकिन सच्चाई से मन से नहीं करता था वो, लेकिन भावना तो भरी हुई है। अगर भाई हम तो ये करेंगे, हमने तो इतना ये कर दिया तो ये करेंगे, ये कर दिया, हम बोलते हम ये करेंगे, तो फिर तो हम तो गले मिल के कैसे रहेंगे? फिर नहीं रह सकते। वो आते हैं, सब समझाते हैं, उसको पागल बना देते हैं। कन्हैयालाल जी पागल, पीएचडी उल्टी पढ़ाते हैं। वो पीएचडी हैं इसके अंदर। अगर मैं भी ज्ञान देने लग जाऊं तो मैं भी पीएचडी हूं। अगर मैं वो पीएचडी को उल्टी ले जाऊं ना, आज ही मेरा मन करता है अभी उठ जा और पहुंच जाऊं उन पीएचडी प्रोफेसरों के पास में, और फिर देख मैं आता हूं और क्या कर गया, और कौन था ये, कौन बोलता था, ये क्या कर गया। बैग लेके गया था मैं दिल्ली, घर से निकला था मैं, मगो मोदी जी बॉर्डर पे हैं और अमित शाह मेरे घर में, सीआरपीएफ कैंप थे। पिछली दीपावली, इस दीपावली की बात है। और मैं बोल रहा हूँ मेरे बैग को चेक कर लो। सर नहीं नहीं नहीं, तो आप आ जाओ, अंदर आओ, ये करो। मैं हर गेट में, मैं बोला बैग में सर क्या क्या लेके आया हूँ मैं, आप तो चेक भी नहीं कर रहे मेरे को। मैं गार्डों को बोल रहा हूँ, मैं बाहर रख दिया। मैं बोला भाई बैग मेरा बाहर रख लो, इसमें बहुत पवित्र चीज़ें हैं, गलत भी चीज़ें नहीं थी, पवित्र है। गीता और गंगा जल लेके गया था। भाई मीडिया सुने नहीं तो प्रधानमंत्री सुने, चीफ जस्टिस साहब सुने, गृह मंत्री सुने,
और राष्ट्रपति सुने। मैं इन्हीं से मेरा संबंध था, लेकिन मेरे को रोक दिया। अब बोलते हैं कि आप बोलो। एक बेटिया एक दो चैनल वालों ने मैं इशारा किया है कि बोला आपकी कहानी सही है, आप सही रो रहे हो, आपके साथ दगा हुआ है, लेकिन आपकी ये बातें कोई नहीं सुनेगा। उन्होंने मेरे को बताया कि आप ऐसे ऐसे करो। जब ये मोबाइल लिया है, ये इसको शिक्षा भी नहीं है, इसे बटन दबा देता हूँ, इसमें लेक्चर देता हूँ, फिर इसको भर कर के बोला आप छोड़ो, फिर आपकी कोई सुनेगा, आपकी बात को ऊपर पहुँचाएगा, फिर आपके पास आएंगे तो बोला जी आप गलत हो गए, तो आप कहते हैं मेरे हाथ कड़ी लगा लेंगे मेरे को और मेरे से पूछ लेंगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ और क्यों बक रहा हूँ। अगर सच्चा हुआ तो मेरा मान सम्मान दे दो और इनको बुला लो, लेकिन देश के खिलाफ काम नहीं करूँगा। मेरे को भी गलत करना आता है, मैं कर सकता हूँ, और मेरे मन में एक बहुत आए हैं गलत। मैं तो बता रहा है कि मैं तो कलाम साहब को रोता हूँ कि गए हो, तो थोड़ा ही दिन का अंतर था, मेरे को जाना ही तो था, लेकिन तेरा भी नाम साथ जाना था, लेकिन तू तो बहुत गलत हो जाता रे। वो हीरो था। हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए मेरे को भी ऑफर मिला था, क्या बताऊं मैं, नहीं हुआ मेरे से। ये भगवान अंदर का है ना, ये मना करता है। कोई भी काम करो यार, आप गलत काम करो या बढ़िया काम करो, दो बातें आएंगी, सोच ले। तेरे माँ बाप, तेरा खानदान, तेरा परिवार, तेरा समाज, मोहल्ला, गांव, फिर आ जाता है तहसील, जिला, राज्य, देश, विदेश, कहाँ तक नाम जाएगा तेरा। एक सैनिक जाएगा, सैनिक का नाम जाएगा, तेरा नाम नहीं जाएगा रामजादा। मैं अपने से क्वेश्चन करता हूं, रामजादा तेरा नाम नहीं जाता। अगर तू ऐसा गंदा काम कर देता उस दिन, सबका नाम मिट्टी में मिल जाता उस दिन। फौज में तो नहीं जाता, फौज वालों को तो मार देता है तो कोई नहीं, जेल काट लेता और फिर आजीवन कारावास होता और ये होता और वो होता। लेकिन राष्ट्रपति के साथ में तू ऐसा कर रहा था। उनको बचाया भी मैंने और भावना भी दूसरी, बचाया भी मैंने और भावना भी दूसरी। ये पीएचडी है, इसको पीएचडी बोलते हैं। तुरंत एक्शन होता है, तू कर या ना कर, करेगा तो ये होगा, नहीं करेगा तो ये होगा। वो जज्बा भरो, वो है जवान। भाई तेरे साथ गलत कर दिया तो तू, इसने बेचारे ने क्या बिगाड़ा था। मैं तो बोलता हूँ नूपुर शर्मा है, उसी दिन मैंने बोल रखा, मेरी डेट नोट कर लो, उस दिन मैंने क्या बोला है उसके बारे में, और फिर गला कब कटा है, और मैं मीडिया के पास कब गया हूँ। मेरे को आग लग जाएगी, आग लग रही है, मेरे को मैं बता दूंगा। राहुल जी ने बोला था पेट्रोल छिड़क दिया, विदेश में क्या बोल दिया, ये कर दिया। मैं सारी बातें मेरे को मालूम है। मैं टीवी देखता हूँ, समाचार के अलावा कुछ नहीं देखता कि मैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। वो दोनों भी, उनका भी वो ब्रेन वॉश किया था, वो भी ठीक, पता नहीं ठीक हो जाते मेरी बातें सुन के कि भाई इसने आगाह कर दिया कि अलर्ट कर दिया। वो कन्हैया लाल वो भी बच जाता। आज सोचता हूँ अगर मीडिया मेरी बातें सुनता कि हिंदुस्तान में होता, मेरे को पता था अगो का। ये तो भावना बहुत दिनों से भर रही है कि ये फूट एकदम अभी ऐसे उफान पे आ रही थी, और अभी देखना, अभी भी नहीं सुधरोगे ना। कोई नेता आकर के कुछ बोलता है, एक तो आकर के देख लो इनको पाकिस्तान भेज दो, ये तो देशद्रोही है। मैं डिबेट में सुनता हूँ संबित पात्रा अच्छा बोल लेता, बेटा कन्हैया तेरी बराबरी का टक्कर का है, मेरे को मालूम है तेरी उसकी टक्कर मैंने एक दो देखा है, लेकिन तुम्हारी बकवास नहीं सुनता मैं टीवी देखता हूँ, तुम्हारी टीवी में एक दो बार आए हो, लेकिन अब मैंने इसमें यूट्यूब मेरा यार है, इसमें दबा कर देखा है मैंने तेरे को। तू क्या 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 माँ बापों के पास जा रहा है, किस किस के पास जा रहा है, अपने खानदान में जा रहा है। मेरा खानदान के पास मैं भी अब जाने लग गया हूँ तेरी वजह से। फिर ले खानदान की टक्कर, मैंने क्या टक्कर लिया है खानदान से, कहीं बिल में बढ़ा होगा चूहे की तरह। कागज कलम चलाता वही पड़ा है, और उनका भी उल्टा अर्थ निकाला है, सीधा नहीं निकाला कन्हैया लाल। बिल्कुल पीएचडी नहीं है तू, हिंदुस्तान के लिए ऐसी पीएचडी नहीं चाहिए मेरे को। सच्ची पीएचडी हमारे पास आ जाए, हम देंगे सच्ची पीएचडी।
उसी राजीव गांधी इंदिरा गांधी फार्म, राजीव गांधी फार्म में अभी आता होगा, मेरे को बुला ले, राहुल जी को बुला ले, और प्रियंका बेटिया को बुला ले, और फिर मेरी बात सुन ले। हम बताएंगे कि कैसे कैसे रात से वार कैसे कैसे चले, कौन कौन आए थे, कौन कौन गए, कौन आएंगे और आगे भी आएंगे। चलती रहेगी दुनिया, लेकिन देश के खिलाफ गलत बातें कर करके राजनीति में राजा बनने की कोशिश मत करो कोई भी। मोदी ने नहीं किया था, इस मोदी को तो झूठा बनाया था, लेकिन बोलते ना कि बिल्ली का भाग का छींक का फूट जाए, वो नहीं हुआ था। उनके अंदर वो थी कलाकारी, ईश्वरीय देन होती है, वो अपने आप आएगा, किसी बहाने से उसको ला देती है। वो बेमाता लेखा जोखा लिखती है ना, वो ला देती है, भाई तू कुछ भी करो, वो छप्पर फाड़ के आएगा, बोलते ना आएगा। बोला कंगाल हो गया रे, बोला कभी तो आएगा, बोला छप्पर फाड़ के भी आता है यार, हो गया तो कोई बात नहीं है यार, सहन करो यार, एक बार देखो, दूसरी बार तैयारी करो, तीसरी बार तैयारी करो, देखेंगे यार कब तक राइडर कब तक कमज़ोर होता है, कब तक उसका पैर जमा रहता है। एक दिन मारेंगे टंगड़ी, गिरा देंगे, फिर हम मर जाएंगे, हम जीत जाएंगे। यार ऐसा तो मत करो। मैं तो आपको हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूँ कन्हैया जी, अगर आप देश के विपक्ष में कभी बोलते हुए मेरे को टीवी में देख लेता हूँ और ये देख लेता हूँ ना, तो मेरी तो बातें आपसे करूँगा हमेशा। क्यों, अब राजनीति के अंदर आपने पैर जमा दिया अंगद वाला, और आपका पैर मैं जमाऊँगा। मेरे द्वेष भावना नहीं है किसी से, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं तो मोदी जी को बोल रहा हूँ। अगर हमारे बारे में भी कुछ सोच लो यार, हमारे बड़े भाई हो यार, हम रोते फिर रहे, जो 1947 से रो रहे हैं कि हमारी एक रेजिमेंट बना दो, हमारा भी नाम कर दो यार, हम सबके लिए मरते हैं, सबके लिए कटते हैं, सबके लिए जीते हैं, तो यार नाम तो हो जाना चाहिए, एक नाम तो दे दो यार। मैं राहुल जी से भी अपील करता हूँ, मैं अखिलेश से भी करता हूँ, मैं लालू प्रसाद जी के लड़के आ रहे हैं दोनों, उनसे भी करता हूँ, सबसे करता हूँ, ममता बनर्जी सबसे, पूरे दिग्विजय सिंह जी से भी करता हूँ, रोमणी शंकर अय्यर से भी। ये बकवास करते रहते हैं ना, तो एक हमारी डिमांड सारी जिंदगी ये कास्ट रो रही है सबसे, ये भी एक कास्ट, ये एक मानने में ये लड़ाकू कौम थी, रहेगी, तो इसका नाम क्यों नहीं है? मैं ताज्जुब करता हूँ। पूरा महाभारत यदुवंश के ऊपर चला है, सत्य की जीत करवाई है और असत्य को हराया है, ये यदुवंश का काम रहा है। और फिर हमारे को, हमारा नाम नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जय हिंद।